गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज संगत ने बाबा जी से मुंबई में जो सवाल जवाब किए उनका ये छोटा सा वीडियो लेकर हम आ गए हैं आपके रूबरू। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बेनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं आज के सवाल जवाब। आज एक भाई ने सवाल पूछने से पहले कहा कि बाबा जी, आपने मेरे पे अच्छी तरह दया मेहर बना के रखी हुई है, बस अब इतनी कृपा करना कि मैं इसको हजम भी कर सकूं। फिर भाई ने कहा कि बाबा जी, दुनिया पैसे के पीछे भागती है। मैं चाहता हूं कि जितना आपने हमें दिया है, मैं और मेरा परिवार उसमें हमेशा खुश रहें और हम लोग हमेशा सेवा में लगे रहें। हमारे पे बस इतनी कृपा कर देना। बाबा जी ने कहा, बेटा, मालिक ने जो हमें देना था वह दे दिया। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उस जो मालिक ने हमें दिया है उसकी कदर करें और उसका शुक्र करें। बाबा जी ने कहा, मालिक की दया से जितना हमें ज़रूरत है मालिक हमें देता है, बाकी पैसा आता है अपने कर्मों के हिसाब के कारण। जैसा हमारा कर्मों का हिसाब किताब होगा उसी हिसाब से पैसा आएगा, लेकिन हमें मेहनत करते रहना है। बाबा जी ने कहा, बेटा, पैसे से ज़िंदगी आसान ज़रूर हो जाती है, लेकिन हम सिर्फ पैसों के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। इसलिए जो मालिक ने हमें दिया है हमने उसकी कदर करनी चाहिए और उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर भाई ने कहा, बाबा जी, कई बार ज़िंदगी में दुख आते हैं तो समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। बाबा जी ने कहा, बेटा, मालिक हमें कभी भी दुख नहीं देता। दुख जो हमें आते हैं वो हमारे कर्मों के हिसाब से आते हैं। जैसे हमने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं उसी हिसाब से हमें दुख भी आते हैं और हमें कर्मों का हिसाब किताब भी देना पड़ता है। फिर बाबा जी ने कहा, बेटा, जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटनी पड़ेगी, इसलिए हमें जो भी काम करना है सोच समझ के करना है। फिर किसी ने कहा, बाबा जी, इतनी दया मेहर बना के रखना कि मैं अपने माँ बाप की सेवा कर सकूं और माँ बाप को खुश रख सकूं। बाबा जी ने कहा, बेटा, ये कर्म जूनी में मालिक ने हमें विवेक की ताकत दे रखी है। बाकी जितनी भी जूनियाँ हैं वह कर भोग जूनियाँ हैं। हमने जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना है। बाबा जी ने कहा, बेटा, जब हम अपने माँ बाप की सेवा करेंगे तो आगे से हमारे बच्चे भी हमारी सेवा करा करेंगे। बाबा जी कहते, जब भी इंसान कोई चीज़ करता है अपनी ज़रूरत को आगे रख के करता है। जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें भुगतान देना पड़ेगा। इसलिए अगर हम माँ बाप की सेवा करेंगे तो आगे चल के हमारे बच्चे भी हमारी सेवा करेंगे। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन आप हमारे पंचगांव सेंटर में ज़रूर आना। बाबा जी ने कहा, बेटा, इतने सेंटर हैं, मैं अब कहाँ कहाँ जाऊँगा। बाबा जी कहते, बेटा, मैं अब सिर्फ सत्संग किया करूँगा और हजूर को भेज दिया करूँगा। फिर एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप कैसे हो। बाबा जी ने ढीली आवाज़ में कहा, मैं बहुत बीमार हूँ। फिर बाबा जी ने कहा कि मैं अच्छा भला तो हूँ, तभी तो आपके सामने बैठा हूँ। फिर बाबा जी ने कहा कि जिसने एक बार बोल दिया मैं ठीक हूँ तो क्या बार बार उससे पूछा जाता है। इस बात पे सारी संगत हंसने लग गई थी। फिर किसी ने बड़ा जरूरी सवाल ये पूछा था। ऐसे सवाल कभी कभी ही पूछे जाते हैं। उन्होंने कहा, बाबा जी, जिनको कान से सुनाई नहीं देता क्या वह नामदान कैसे लेंगे और वह क्या करें। बाबा जी ने कहा, बेटा, मालिक ने हमें जहाँ भी जन्म दिया है हमारे कर्मों के कारण दिया है। बाबा जी ने कहा, बेटा, मालिक कभी पक्षपात नहीं करता। मालिक जो हमें देता है वह हमारे कर्मों के कारण देता है। इसलिए मालिक ने जहाँ हमें रखा है हमने उसी हालत में मालिक का शुक्र करना है और उसकी कदर करनी है। फिर एक लड़के ने कहा, बाबा जी, मेरा पढ़ाई के अंदर मन बिल्कुल नहीं लगता। मेरा मन बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाता है। बाबा जी, दया करना ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं। बाबा जी ने कहा, बेटा, मैं इन चीज़ों में आपका साथ नहीं दे सकता। बाबा जी कहते, मैं पढ़ाई में खुद कमज़ोर था तो मैं आपका साथ कैसे दे दूं। फिर बाबा जी ने एक एग्जाम्पल दी और गांधी जी की बात सुनाई। बाबा जी ने कहा, एक बार गांधी जी के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि मेरा लड़का बहुत ज़्यादा मीठा खाता है। और गांधी जी ने उनको कहा कि आप अगले हफ्ते आना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। फिर एक हफ्ते बाद जब वह आदमी दोबारा गांधी जी के पास आया अपने बेटे को लेके, तो गांधी जी ने उसके बेटे को समझाया कि बेटा, मीठा मत खाया करो, ये खाने से डायबिटीज़ हो जाती है, ज़्यादा मीठा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो फिर उस आदमी ने गांधी जी से कहा कि ये बात तो आप एक हफ्ता पहले भी बोल सकते थे। तो गांधी जी ने कहा कि मैं एक हफ्ता पहले कैसे बोल सकता था, क्योंकि एक हफ्ता पहले मैं खुद मीठा खाता था। अब मैंने खाना छोड़ा है तो अब मैं इनको कह सकता हूँ। बाबा जी ने कहा, इसी तरह मैं भी आपकी पढ़ाई में क्या साथ दे सकता हूँ जब मैं खुद ही नहीं पढ़ाई कर सका। तो इस बात पे सारे लोग हंसने लग गए थे।
और पंडाल का माहौल थोड़ा खुशनुमा बन गया। फिर बाबा जी ने भाई को समझाया कि बेटा अगर हम आज त्याग कर लेंगे ना, और अगर हम आज थोड़ा कष्ट सह के पढ़ाई कर लेंगे तो आगे आने वाली जिंदगी हमारे लिए अच्छी हो जाएगी। और अगर हम इस मौके को गवा देंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे चलकर हमें सबका मोहताज होकर रहना पड़ेगा। इसलिए पहले पढ़ाई करो और फिर जो करना है बड़ी खुशी के साथ आप करो। फिर एक बहन ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आप कैसे हो? बाबा जी कहते मैं कैसा लग रहा हूँ? फिर बहन ने कहा कि बाबा जी अच्छे लग रहे हो। बाबा जी कहते तो फिर आप मुझे पूछ पूछ के बीमार करना चाहते हो? बाबा जी कहते जो बताना शुरू कर देना कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ या मुझे ये तकलीफ है, ऐसे है वैसे है। बाबा जी कहते फिर लोग उसे नहीं पूछते कि तू बीमार है। जब बाबा जी ने ये बात बोली तो सारी संगत हंसने लग गई। फिर लड़की ने कहा कि बाबा जी मैं डॉग पालना चाहती हूँ, तो क्या हम घर पे डॉग पाल सकते हैं? बाबा जी ने कहा बेटा शादी करो और पति को पालो। बाबा जी कहते डॉग पसंद है, इंसान नहीं पसंद। इस बात पे सारी संगत खिलखिला के हंसने लग गई। फिर बहन कहती बाबा जी मेरी बेनती है कि मेरे पे दया मेहर बना के रखना। फिर बाबा जी ने मजाक में कहा मुझे तो बेनती ये करनी पड़ेगी कि शादी करो और अपने पति को संभाल के रखो। इस बात पे भी सारी संगत खूब हंसी। फिर एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी जब हम भजन सिमरन करते हैं तो हमारी रूह 10वें द्वार पे चली जाती है या उससे भी आगे चली जाती है, तो क्या हमें दोबारा इस दुनिया में जन्म लेके आना पड़ता है? बाबा जी ने कहा जितनी देर तक हमारा मन माया के दायरे से ऊपर नहीं जाता तब तक हम मन के दायरे में रहेंगे। जब हम मन के दायरे में होते हैं तो हम कहीं भी गिर सकते हैं। जब हम मन और माया के दायरे से ऊपर उठ के रूहानियत के दायरे में जाएंगे फिर मालिक की मौज है, फिर वापस इन जूनियों में नहीं आना पड़ता। तो दोस्तों ये थे 10 जनवरी के सवाल जवाब जो मुंबई में बाबा जी के साथ हुए थे। कुछ और भी सवाल जवाब हुए थे जो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।